हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं। साथ में देखेंगे विकृतीकृत एल्कोहल क्या है और बच्चों आपका शक्ति एल्कोहल क्या है। तीनों एल्कोहल समझेंगे क्योंकि ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। परिशुद्ध एल्कोहल का मतलब होता है 100% एल्कोहल। 100% एल्कोहल मतलब होता है आपका परिशुद्ध एल्कोहल। लेकिन यदि हम आपसे कह दें कि क्या कोई एल्कोहल 100% एल्कोहल मिल सकता है, तो ये बहुत ही कठिन बात है। इसके लिए विशेष विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बच्चों यदि हम 100% परिशुद्ध एल्कोहल चाहते हैं तो ये नहीं पाया जाता। क्योंकि यदि हम आसमन कराते हैं, साधारण आसमन, जब हम साधारण आसमन कराते हैं तो वो बच्चों केवल और केवल आपका 95.57% एल्कोहल पाया जाता है। शेष इसमें 4.43 जो परसेंट है बच्चों, वो पानी पाया जाता है, यानी H2O पाया जाता है। इसलिए परिशुद्ध एल्कोहल नहीं कहलाता। जब हम साधारण आसमन कराते हैं तो ये आपका परिशुद्ध एल्कोहल नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता सर, क्या कारण है? तो देखो बच्चों, परिशुद्ध एल्कोहल का मतलब हमने बताया कि 100% प्योर एल्कोहल होना चाहिए। लेकिन यहां पर जब हम साधारण आसमन कराते हैं तो उसमें आपका एथेनॉल कितना परसेंट बच्चों, 95.57% और 4.47% जल होता है, जो कि स्थिर क्वाथी मिश्रण है। स्थिर क्वाथी मतलब दोनों का क्वथनांक समान है, 78 डिग्री सेल्सियस और इसका 78.1, मतलब एथेनॉल 78.1 में उबलता है, पानी उबलता है, जबकि एथेनॉल जो है 78 पर। यानी कुल मिलाकर के दोनों एक साथ उबलेंगे। भाई ये जो मिश्रण है इतने में उबलेगा, एथेनॉल भी उबल जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर दोनों के दोनों यदि हम किसी को अलग करना चाहेंगे तो अलग नहीं हो पाता। ठीक है, समझने की कोशिश करिए कि भाई दोनों स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, समान क्वथनांक पर दोनों के दोनों उबल जाएं, और दोनों उबल जाएं दोनों वाष्पित हो जाएंगे, तो इनको पृथक करना कठिन होता है। तो ये परिशुद्ध एल्कोहल के लिए हमें इसको विशेष विधि से आसमन कराना पड़ते हैं। इसको हम एक अलग स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। अलग स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब ये है कि जो हमने 95.57 एथेनॉल है, 4.43% जल है, इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, बेंजीन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? बेंजीन मिलाते हैं। तो फिर ये आपका एक नया स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है। बात को समझिए, मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि साधारण आसमन कराया हमने तो जो एल्कोहल मिलता है उसमें 95.57% एल्कोहल और बच्चों एथेनॉल है, एल्कोहल ही है, 4.43% जल है। अब इसको हमको अलग करना है तो क्या डायरेक्ट इसको यदि हम उबाले तो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम फिर एक और स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब यह हुआ कि हमने जो आपका परिशोधित एल्कोहल है बच्चों, परिशोधित एल्कोहल का मतलब यही एल्कोहल जो मिलता है वो परिशोधित एल्कोहल है, इसमें हम मिला देते हैं बेंजीन। क्या मिलाते हैं बच्चों? बेंजीन। अब क्या करते हैं, इसको अलग तरीके से जब आसमन कराते हैं तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो नया हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण है वो 65 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यानी कहने का मतलब जो हमारे पास परिशोधित एल्कोहल है उसमें अपन क्या करते हैं बच्चों कि बेंजीन मिला देते हैं और एक नया स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। तो वो 65 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जिससे कि जल पूर्णतः निकल जाता है। फिर बचता है दो चीज। देखो भाई इसमें क्या क्या है, जो हम बेंजीन मिलाए तो इसमें हमारा एथेनॉल है, एथेनॉल है बच्चों, और क्या है बच्चों? पानी है। तो 65 डिग्री, जैसे ये आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण बन चुका है, जब इसको 65 डिग्री सेल्सियस पर उबाला गया तो पहले पानी क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। बचता केवल कितना? ये दोनों। फिर ये 68 डिग्री पर उबलता है तो आपका बेंजीन दूर हो जाता है। एथेनॉल को कब दूर होगा? जब 78 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलेगा, तभी एथेनॉल वाष्पित होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, फिर हमें शुद्ध एथेनॉल प्राप्त हो जाता है।
हम यहाँ पर बच्चों ये जो आपका इतना % एल्कोहल रहता है ये परिशोधित एल्कोहल है और शुद्ध एल्कोहल 100% एल्कोहल होता है। थोड़ा सा समय लगा लेकिन चीजें क्लियर हो गई होगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब हम साधारण आसवन से एल्कोहल बनाते हैं तो उसमें एथेनॉल 95.57% रहता है, 4.43% जल रहता है, जो कि ये परिशोधित एल्कोहल कहलाता है। और ये दोनों स्थिर क्वाथी मिश्रण है, एक ही तापमान पर उबलते हैं। इसको हम शुद्ध बनाना चाहते हैं, 100% इसको प्योर बनाएंगे, इसमें अपन बेंजीन मिलाते हैं। जब बेंजीन मिलाते हैं तो 3 चीज हो जाता है, एक आपका एथेनॉल, एक आपका जल और एक आपका बेंजीन। पहले इसको गर्म करते हैं तो आपका 65 डिग्री सेल्सियस पर जल अलग हो जाता है, फिर 68 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन अलग हो जाता है, फिर जो बचता है बच्चों वो 100% एथेनॉल यानी आपका परिशुद्ध एल्कोहल बच जाता है। समझ में आ गई बात, कहानी ट्विस्ट आया, मजा आया? 1 मिनट फिर से समझो। साधारण बीज से यदि हम किसी भी एल्कोहल को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपका एथेनॉल और जल रहता है, शुद्ध नहीं रहता है, इसलिए इसे परिशोधित एल्कोहल कहते हैं। एक स्थिर क्वाथी मिश्रण है, एक ही तापमान पर ये उबल जाते हैं। इसको हम अलग प्राप्त करने के लिए यानी 100% एथेनॉल प्राप्त करने के लिए इसमें बेंजीन मिलाकर एक नया स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। जब नया स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है फिर इसका आसवन कराते हैं तो पहले 65 डिग्री सेल्सियस पर जल अलग होता है, फिर आपका 68 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन अलग हो जाता है, जो बचा होता है 100% वो एथेनॉल होता है। बाकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिन बच्चों ने नहीं लिया तो नोट्स ले लो भैया। कांटेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स जरूर ले लें प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। विकृतीकृत एल्कोहल। विकृतीकृत एल्कोहल क्या होता है कि एल्कोहल का दुरुपयोग रोकने हेतु उसमें 4 डिग्री सेल्सियस क्या है मेथेनॉल पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा एवं कुछ रंगीन द्रव मिलाकर उसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है। ये विकृतीकृत एल्कोहल होता है। देखिए एल्कोहल का यदि सेवन करेंगे तो एल्कोहल का निश्चेतक का काम हो जाता है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो इसको निष्क्रिय हो जाएगा भाई, शरीर कभी अचेतन अवस्था में आ जाती है ना, बहुत ज्यादा विषैला होता है। इसलिए भाई साहब इसको पिएंगे तो मान लीजिए नशा तो लग जाता है। आप लोग झूम शराबी गाना तो देखे होंगे, है ना, डीजे वगैरह। अरे भैया आजकल मूवी में सब कुछ दिखता है। तो ये एल्कोहल का सेवन होता है। अरे खुला आपके शहर में बढ़िया विदेशी जो शराब, देसी शराब, विदेशी क्या बोलोगे आप, विदेशी शराब बोलेंगे, देसी तो आप गांव घर में मिलता है, विदेशी बोलेंगे तो वो बिल्कुल खुला दुकान खुला रहता है ना एल्कोहल का। तो भाई यदि जो हमारा एथेनॉल है इसका सेवन ना करें, इसलिए इसमें 4% मेथेनॉल मिला देते हैं, पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा में कुछ रंगीन द्रव मिलाकर उसे पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। यह मेथिलीकृत स्पिरिट या विकृतीकृत एल्कोहल कहलाता है। कुल मिलाकर के जो शुद्ध एल्कोहल है, जो 100% हमने एल्कोहल प्राप्त किया है ना, परिशोधित एल्कोहल से जो हमारा एकदम 100% जो एल्कोहल मिला बच्चों, है ना, परिशुद्ध एल्कोहल, उसको अयोग्य बनाने के लिए कि पी ना सके, इसमें हम कुछ मेथिलीकृत यानी मेथिनाल CH3OH इसको मिला दिए और कुछ पिरिडीन की मात्रा, कुछ रंग मिला देते हैं, अशुद्ध हो जाता है, इसको लोग नहीं पीते हैं बच्चों। ठीक है, विकृतीकृत एल्कोहल का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। शक्ति एल्कोहल क्या है बच्चों? एल्कोहल बहुत तीक्ष्ण होता है, जलता है ना, ये ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसलिए इसका उपयोग जब मोटर गाड़ियों में ऊर्जा के लिए करते हैं तो इसे शक्ति एल्कोहल कह दिया जाता है। यानी कोई भी एल्कोहल है यदि उसका उपयोग शक्ति के रूप में, ईंधन के रूप में किया गया, क्योंकि ये भाई ज्वलनशील है ना, ज्वलनशील होता है बच्चों, तो इसको हम कुछ और अन्य पदार्थ मिला करके शक्ति के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एल्कोहल एवं बेंजीन के साथ पेट्रोल मिलाया जाता है, किंतु शक्ति उत्पादन के लिए पेट्रोल में 25% से अधिक एथेनॉल नहीं मिलाया जा सकता। कहने का तात्पर्य कि एथेनॉल यदि हम मिलाते भी हैं तो उतना ज़्यादा एथेनॉल नहीं मिला सकते बच्चों कि आप सोचो कि 50% मान लीजिए पेट्रोल के साथ 50% एथेनॉल होगा, ऐसा नहीं है। कम मात्रा में एल्कोहल मिलाते हैं, 25% लगभग मिला दें, हमारी गाड़ी बराबर चलती रहेगी। अब आप लोगों के मन में शायद क्वेश्चन आता होगा कि सर आप देसी विदेशी शराब की बात करते हो तो इसमें एल्कोहल रहता है कि नहीं रहता? बिल्कुल रहता। देखो भाई होता क्या है बच्चों कि जैसे आपका अंगूर है ना, मान लीजिए आपका चावल है, आपका सेव है, इन सबको सड़ाया जाता है। सड़ाने के बाद इसमें एक विशेष प्रक्रम से इसका रस निकाला जाता है और वही ये एल्कोहल कहला जाता है। सिंपल है। आपके घर गांव में क्या होता है, महुआ पाया जाता है ना, महुआ सुने होंगे आप लोग। महुए को सड़ा करके उससे भी एल्कोहल बनाया जाता है, उसे को देसी शराब बोलते हैं अपने गांव घर में। तो सड़ा करके
कुल मिलाकर के सड़ाते हैं तो वो एल्कोहल में बदल जाता है, टूट जाता है। कुल मिलाकर के जो शर्करा होता है वो टूटकर एल्कोहल में बदल जाता है। ऐसे ही जैसे आश्वित पेय पदार्थ पोर्ट, शेरी, है ना, अंगूर से बनते हैं बच्चों, बियर वगैरह बनता है। और जैसे आश्वित पेय पदार्थ विस्की आप सुने होंगे, विस्की, ब्रांडी, है ना, रम में 55% एथेनॉल होता है, बियर में 5% मात्र, रम में बहुत ज़्यादा, ब्रांडी में 50% रहता है। ठीक है बच्चों। और अंगूर के रस से जो आपका बनता है पोर्ट, शेरी, उसमें 24% रहता है। मतलब जो नहीं बोलते हैं कि भैया 1000 का रम लिए, रम में सबसे ज़्यादा एल्कोहल रहता है एथेनॉल 50%, सीधे 55% रम में, ब्रांडी में 50%, वो और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कोई बात नहीं है भैया, जिसको पढ़ना है पढ़ लो, बाकी ज़रूर इसकी सेवन नहीं करना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कभी भी ऐसा कोशिश मत करना कि भैया अब हम बड़े हो चुके हैं, कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को सलाह हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये तो आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत तो जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। बाकी आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया अभी तक तो कांटेक्ट जरूर करें, बेहतर रूप से नोट्स लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।